नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल जगत की खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, आपका स्पोर्ट्स स्कैन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सुनते हैं आज खेल जगत की मुख्य खबरें। पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज रात पेरिस में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से चीयर फॉर भारत की अपील की। पैरा ओलंपिक में कल बैडमिंटन, तीरंदाजी, साइकिलिंग, ताइक्वांडो में पैरा एथलीट अपने अपने खेलों में चुनौती पेश करेंगे। आईसीसी की नवीनतम जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 8वें स्थान पर और कप्तान रोहित शर्मा 6ठे स्थान पर हैं। यूएस ओपन के पुरुष डबल्स में यूकी भांबरी और श्रीराम बालाजी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मैच खेल रहे हैं। श्रोताओं, आज का दिन खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों का अब से कुछ ही देर में उद्घाटन समारोह होने वाला है। ओलंपिक 2024 के खत्म होने के बाद पेरिस में आज पैरालंपिक गेम्स का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। यह समारोह भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पूरे विश्व से कुल 4400 एथलीट अपने खेल का प्रदर्शन करने उतरेंगे। अनवर, हमारे यहां से भी 84 खिलाड़ियों का एक दल गया है, तो आप पैरा एथलीटों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है और एक संयोग ही कहा जाएगा, एक सुखद संयोग है कि 29 अगस्त से मुकाबले शुरू हो रहे हैं। विधिवत रूप से अगर देखा जाए तो स्पर्धा है, और 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर आप जानती हैं जाना जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, उस दिन अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अगर भारतीय खिलाड़ी अपनी भागीदारी की शुरुआत करेंगे तो इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि टोक्यो में जब हमारे खिलाड़ी गए थे तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक का पैरालंपिक्स में रहा है, जहां 19 मेडल आए थे, 5 स्वर्ण पदक सहित। तो जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह से स्पर्धा भी आगे बढ़ी है, 12 में हम भाग ले रहे हैं, पहले पिछले में 9 थे। खिलाड़ियों की संख्या भी काफी बड़ी है, 5 स्वर्ण पदक विजेता में 4 अभी भी इस दल के साथ गए हैं। तो कुल मिलाकर और जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह का सहयोग, और सबसे बड़ी बात है कि एक अभिभावक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं और इन खिलाड़ियों का भी किया है, खास करके पैरा ओलंपिक्स पर उनकी खास नजर रहती है। मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। जिस तरह की तैयारी हुई है, देखिए, आर्थिक सहायता से बढ़ के किसी भी खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है कि उनका उत्साहवर्धन किया जाए, और जो भी हो, मीडिया के लोग हों या फिर सरकार, सब मिलजुल के उन्हें शाबाशी दे। अगर उनके साथ अगर आप रहते हैं तो फिर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। और जिस निरंतरता के साथ हम देख रहे हैं कि खेल के मैदान में भारत पिछले कुछ वर्षों में आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत अब होने वाली है दरअसल। बिल्कुल। और अनवर, इस बार भी हम जैसे पैरा ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो इस बार पुरुष पैरा एथलीटों और महिला पैरा एथलीटों की भागीदारी को अगर हम देखें तो उसमें भी जो महिला और पुरुषों का जो एक गैप होता था, अनुपात, वो अभी काफी कम हुआ है। इस बार 4400 एथलीटों में से 1993 महिला पैरा एथलीट हैं, जो कि कहीं न कहीं महिलाओं की भागीदारी को दिखा रहा है। और भारत में भी 84 का दल है, लेकिन 32 महिला एथलीट गई हैं।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पिछली बार भी बात हुई थी और विश्व स्तर पर ये निर्णय लिया गया है कि जो संतुलन है वो बरकरार रखा जाए महिला और पुरुष एथलीटों की भागीदारी में। हाँ। तो भारत ने भी इसका ख्याल रखा और भारत में वैसे भी महिला जो खिलाड़ी हैं हर खेल में काफी आगे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और काफी लड़कियां आगे निकल रही हैं। तो इस भागीदारी का जिस अनुपात की आपने बात की, तो जितनी भी देश इसमें भाग ले रहे हैं सबने इस बात का ख्याल रखा है और यही कारण है कि फिर हम देखेंगे कि महिलाओं ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, पदक विजेता रही हैं, वो एक बार मर्तबा फिर आगे बढ़कर सामने आएंगी। और भारतीय दल में भी अगर हम विशेष रूप से मैं 2 खिलाड़ियों का नाम लेना चाहूंगा और संयोग से वो दोनों बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, पलक कोहली और मनीषा रामादास का नाम लेना चाहूंगा। ये भारतीय दल में शामिल हुई हैं, इनका पहला पैरालंपिक्स होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पलक ने कई अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में पदक जीते हैं और मनीषा की अगर बात करें तो 2022 का जो पैरा विश्व प्रतियोगिता हुई थी उसकी वो विजेता है। तो इन पर भी सबकी नजर होनी चाहिए। तो इस बार पैरालंपिक खेलों में आपको क्या लगता है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो कितने पदक ला सकते हैं, कितने पदकों की उम्मीद आपको लग रही है? मुझे तो उम्मीद पूरी है कि पिछले पैरालंपिक गेम से पदक ज्यादा आएंगे और उसका कारण ये भी है कि जैसा मैंने पहले बताया, आप भी जानते हैं कि ज्यादा स्पर्धा में भारत भाग ले रहा है, खिलाड़ी भी बढ़े हैं और तैयारी ज्यादा है, बजट ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पैरालंपिक्स में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि इतना अधिकारियों का दल इतना क्यों जाता है। तो मैं अपने श्रोताओं को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये स्पेशल प्लेयर्स एथलीट होते हैं, इनके देख रेख के लिए कुछ ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है और बिल्कुल मानसिक संबल के लिए कहीं न कहीं जरूरत है। तो इसलिए अच्छी संख्या में लोगों को भेजा जाता है कि पल पल उनका ख्याल रखें और अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कठिनाई उन्हें होती है तो यहाँ जब देश का प्रधानमंत्री जब उन्हें यहाँ से चीयर अप कर रहा है तो वहां पर अधिकारी हैं, डॉक्टर्स की टीम है, सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता है कि इससे इतनी बड़ी तैयारी के साथ इससे पहले कोई दल गया था। हालांकि हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में किया लेकिन उससे भी अच्छा प्रदर्शन निश्चित रूप से बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नए कीर्तिमान हासिल करके आए हमारे पैरा एथलीट्स की टीम। और मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीटों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी भारतीयों से #Cheer4Bharat की अपील की। पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #Cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी वीडियो संदेश में भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और नागरिकों से Cheer4Bharat के नारे लगाकर एथलीटों को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। पेरिस पैरालंपिक्स शुरू हो रहा है। भारत के अभी तक के सबसे बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त है उन्हें प्रेरित करने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा Cheer4Bharat। कल पेरिस पैरालंपिक का पहला दिन है और ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बैडमिंटन, तीरंदाजी, साइकिलिंग, ताइक्वांडो में अपने अपने अभियान की खिलाड़ी शुरुआत करेंगे और बैडमिंटन मैच कल दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे। मिक्स डबल्स SL/SU ग्रुप प्ले स्टेज में तुलसीमती मुरुगेशन और कुमार नितेश की जोड़ी का सामना हमवतन सुहास लालिनाकेरे यथिराज और पलक की जोड़ी से होगा। पलक की आप बात कर रहे थे अनवर, और कल उनका मैच भी है। यह पलक पर सबकी नजर इसलिए कि पलक ने भले ही अभी पैरालंपिक्स नहीं खेला लेकिन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले पिछले 3 वर्षों से हम देख रहे हैं उनमें काफी पदक उन्होंने जीते हैं। और फिर मनीषा का भी नाम है। मनीषा ने तो पैरालंपिक्स की बैडमिंटन की महिला वर्ग की विश्व विजेता है। तो इन दोनों खिलाड़ियों पर विशेष नजर रहेगी और बैडमिंटन इसलिए कल के जो इवेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम पिछले पैरालंपिक्स की बात करें तो 4 पदक भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीते थे। 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक आए थे और उसमें से सिर्फ 1 को छोड़ करके सभी पदक विजेता इस दल में हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको खासतौर से ये बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि मनोज कुमार सुहास यातिराज जो कि बहुत ही लोकप्रिय IAS अधिकारी हैं और काफी अच्छे शटलर हैं, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, उन पर सबकी नजर रहेगी। और कृष्णा नागर पर भी सबकी नजर रहेगी, ये भी पदक विजेता है। तो ये सब भारतीय दल में है, कल इवेंट इन्हीं का है। तो बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें पहले दिन भारत के खेल प्रेमियों की इन पर नजर रहेगी और मुझे इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि ये खिलाड़ी पिछला प्रदर्शन दोहराएंगे नहीं।
बिल्कुल। और मिक्स डबल्स SH6 में शिवराजन सोलाई मलाई और नित्याश्री सिवान की जोड़ी का मुकाबला अमेरिका की जेसी सिमोन और मिल्स क्रेज्यूवस्की से होगा। महिला सिंगल्स SL3 में भारत की मनदीप कौर का मुकाबला नाइजीरिया की मरियम बोलाजी से होगा और अन्य मुकाबले में भारत की मानसी जोशी का मुकाबला इंडोनेशिया की कोनिता इख्तियार सियाकुरोह से होगा। पुरुष सिंगल्स SL4 के ग्रुप बी में सुकांत कदम का सामना मलेशिया के मोहम्मद अमीन बुरहानुद्दीन से और अन्य मुकाबले में ग्रुप डी में तरुण ढिल्लो का मुकाबला ब्राजील के RD ओलिवेरा से होगा। ग्रुप ए में सुहास लालिना केरे यतिराज का सामना इंडोनेशिया के हिकमत रामदानी से होगा। ग्रुप ए में पुरुष सिंगल्स SL3 मुकाबले में भारत के कुमार नितेश और मनोज सरकार आमने सामने होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मनोज सरकार की अगर हम बात करें तो उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। जैसे हमने कहा है कि अभी मैंने बताया था कि मनोज सरकार की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था SL3 में, आपको याद होगा पिछले पैरालंपिक्स में। तो उन्होंने वहां पहुंचकर ओलंपिक विलेज में ये कहा है कि मैं पूरी तरह से एक मरतबा फिर तैयारी के साथ आया हूं। हालांकि कई खिलाड़ी जो है इस ओपनिंग सेरेमनी में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि ये स्टेडियम में नहीं हो रहा है ये समारोह। तो जो पहले दिन जिस इवेंट में जो एथलीट भाग लेने वाले हैं वो वहां पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनको रहना है मतलब एरिना में, ओलंपिक एरिना में रहना है। तो इसलिए ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है उसमें नहीं रहेंगे। लेकिन तैयारी पूरी है भारत की तरफ से, और भारत ने जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था टोक्यो पैरालंपिक्स में, तो अब उससे भी सर्वश्रेष्ठ की बारी है। बिल्कुल। और ट्रैक साइकिलिंग C1 परस्यूट स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में ज्योति गडेरिया भाग लेंगी। मेडल मैच भी उसी दिन होगा। और तीरंदाजी के महिला कंपाउंड स्पर्धा में सरिता, शीतल देवी तथा मिक्स टीम रिकर्व में पूजा और हरविंदर सिंह अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष रिकर्व में हरविंदर सिंह और महिला रिकर्व में पूजा निशाना साधेगी। ये हरविंदर सिंह का इसलिए स्पेशल है इस प्रतियोगिता में क्योंकि पिछले पैरालंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिला वर्ग में कोई खास प्रदर्शन तो इस बार पदक रजत में या गोल्ड में बदलने की अगर स्वर्ण में बदले तो क्या बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। और वहीं बैडमिंटन के सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती आज समाप्त हो गई है। महिला सिंगल्स मुकाबले में भारत की मालविका बंसोड़, आकर्षि कश्यप और अश्मिता चालिहा को अपने शुरुआती मुकाबले में हार मिली, जबकि आयुष राजगुप्ता, श्रुति स्वैन मिक्स डबल्स में हार के बाद बाहर हो गए। मालविका और आकर्षि BWF सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में डेनिश शटलरों से हार गईं। इस बार 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसे कोरियन ओपन टूर्नामेंट भी कहते हैं, तो इसमें काफी प्रदर्शन बहुत मतलब काफी निराशाजनक देखने को मिला है। देखिए, इसमें ज्यादातर युवा खिलाड़ी भेजे जाते हैं और उनकी तैयारी होती है जो उच्च वरीयता प्राप्त जो हाईएस्ट रैंकिंग के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें भाग लेने के लिए। तो निश्चित रूप से प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, लेकिन इन्हें अभी तैयार किया जा रहा है बड़े टूर्नामेंटों के लिए। और आज US ओपन के पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी और उनके फ्रांस जोड़ीदार एल्बानो ओलिवेती का सामना अमेरिका की रेयान सेगरमैन और पैट्रिक ट्रेक की जोड़ी से हो रहा है। एक अन्य मुकाबले में एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार गुइडो आंद्रेओजी का सामना मार्कस डेनियल और मुगियल एंजेल रेस वेरेला के बीच जारी है। आईसीसी की नवीनतम जारी टेस्ट रैंकिंग में आज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 2 स्थान बढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 1 स्थान के नुकसान से 6ठे पायदान पर हैं। रोहित और कोहली के अलावा यशस्वी जायसवाल भी बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं। जायसवाल 7वें स्थान पर हैं। अमेरिका के सेंट लुई में सिंकफील्ड कप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने 8 बाजियों में 8वीं बार ड्रॉ खेला। ये टूर्नामेंट ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है। विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर गुकेश ने नीदरलैंड के अनीश गिरी से सिर्फ 23 चाल में ड्रॉ खेला, जबकि प्रज्ञानंदा ने स्थानीय दावेदार फाबियानो करुआना को 28 चाल में बराबरी पर रोका। शहमात का खेल लगातार अभी भी जारी है और इसमें सबसे खास बात यह है कि भारत के जो युवा शतरंज खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शबाब अनवर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार।